नमस्ते। चलिए आज सॉइल क्लासिफिकेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट टूल प्लास्टिसिटी चार्ट को पूरी तरह से मास्टर करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, सोचिए, हाथ में सॉइल के कुछ नंबर्स हैं, जैसे लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। लेकिन सिर्फ इन नंबर्स से कैसे पता लगाएं कि वो मिट्टी चिपचिपी सी क्ले है या पाउडर जैसा सिल्ट? यही वो पहेली है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। और इस पहेली को सुलझाने का जो हमारा हथियार है वो है प्लास्टिसिटी चार्ट। इसको आप एक तरह से सॉइल का डिटेक्टिव्स चार्ट समझ लीजिए, जो हमें सारे क्लूज देगा। तो चलिए इसके बेसिक्स को समझते हैं। देखिए, ये चार्ट बहुत ही सिंपल है। इसके एक्स एक्सिस पर होता है लिक्विड लिमिट यानी LL, और वाई एक्सिस पर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी PI, जो सिंपल सा LL-PL होता है। पर हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए है, मतलब क्ले और सिल्ट। कोर्स सॉइल्स के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। अब आते हैं इस चार्ट के दो सुपरस्टार्स पर, A लाइन और U लाइन। यही वो दो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लूज हैं जो हमें सॉइल के आखिरी तक ले जाएंगे। इनको समझ लिया तो समझिए सब कुछ समझ लिया। सबसे पहले A लाइन, ये इस चार्ट की मैं कहूंगी सबसे ज़रूरी लाइन है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, PI बराबर है 0.73 गुना LL-20। और इसका काम क्या है? इसका काम है मिट्टी की दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करना, क्लेज और सिल्ट्स। और इसका नियम बिल्कुल आसान। अगर कोई भी सॉइल सैंपल इस A लाइन के ऊपर प्लॉट हो रहा है तो वो क्ले है, और अगर A लाइन के नीचे तो वो सिल्ट है। सिंपल। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, A फॉर अबव, A फॉर एडहेसिव। यानी ऊपर वाली मिट्टी चिपचिपी मतलब क्ले, तो नीचे वाली क्या हुई? सिल्ट। अच्छा, अब मिलते हैं U लाइन से, जिसे अपर लिमिट लाइन भी कहते हैं। इसका काम क्लासिफिकेशन करना नहीं है, नहीं, इसका काम है झूठ पकड़ना। ये लाइन हमें बताती है कि किसी भी नेचुरल सॉइल के लिए मैक्सिमम पॉसिबल PI वैल्यू क्या हो सकती है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है U फॉर अनरियल सॉइल। मतलब अगर कोई भी सॉइल का डेटा पॉइंट इस U लाइन के ऊपर चला गया ना, तो समझ जाइए कि लैब टेस्ट में ही कोई गड़बड़ हुई है, वो डेटा सही हो ही नहीं सकता। तो ये एक तरह का डेटा चेक है। तो अब पूरे कोड को एक साथ डिकोड करते हैं। देखिए, अगर सॉइल A लाइन के ऊपर है तो क्ले यानी C, नीचे है तो सिल्ट, जिसके लिए हम सिंबल M यूज करते हैं। फिर अगर लिक्विड लिमिट 50% से कम है तो लो प्लास्टिसिटी यानी L, और अगर 50% या उससे ज्यादा है तो हाई प्लास्टिसिटी यानी H। बस इन्हीं दो चीजों से पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, थियोरी तो काफी हो गई। अब असली काम पर आते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, खासकर एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं एक 5 स्टेप बिल्कुल एग्जाम सेफ स्ट्रैटेजी। बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और जवाब कभी गलत नहीं होगा। स्टेप 1, PI कैलकुलेट करें। स्टेप 2, LL PI पॉइंट को दिमाग में प्लॉट करें। स्टेप 3, चेक करें कि वो A लाइन के ऊपर है या नीचे, इससे C या M मिल जाएगा। स्टेप 4, चेक करें कि LL 50 से कम है या ज्यादा, इससे L या H मिल जाएगा। और आखिरी स्टेप 5, दोनों को जोड़कर फाइनल इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल सिंबल दे दें। चलिए अब इस मेथड को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। हम कुछ असली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए MCQs सॉल्व करेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए। पहला सवाल, एक मिट्टी है जिसका लिक्विड लिमिट 40% है और प्लास्टिक लिमिट 25%। हमें इस मिट्टी को पहचानना है। तो चलिए हमारा 5 स्टेप मेथड यूज करते हैं। हमेशा सबसे पहला स्टेप प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना। तो PI हो गया LL-PL यानी 40-25, जो कि हुआ 15। हमारी सॉइल का PI है 15। सिंपल। अब आता है सबसे क्रूशल पॉइंट। हमें ये देखना है कि हमारे लिक्विड लिमिट पर यानी 40 पर A लाइन का PI कितना होता है। तो A लाइन के फॉर्मूला में LL की वैल्यू 40 डालते हैं। कैलकुलेशन के बाद A लाइन का PI आता है 14.6। अब बस कंपेयर करना है, हमारे सॉइल का PI जो 15 है वो A लाइन के PI यानी 14.6 से ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, सॉइल A लाइन के ऊपर है। तो ये हो गई क्ले,
अब दूसरा चेक, इसका लिक्विड लिमिट 40% है, जो कि 50% से कम है, तो ये हुई लो प्लास्टिसिटी। तो क्ले से मिला C, लो प्लास्टिसिटी से मिला L, और हमारा फाइनल आंसर हो गया Cl। देखा कितना आसान है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो और भी सीधा है। सवाल में ही साफ साफ लिखा है कि सॉइल ए लाइन के नीचे है और उसका लिक्विड लिमिट 65% है। इसमें तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। हम सीधा अपने रूल्स अप्लाई करेंगे। ए लाइन के नीचे मतलब सिल्ट यानी M, लिक्विड लिमिट 65% है यानी 50% से ज्यादा, तो हाई प्लास्टिसिटी यानी H। दोनों को मिलाया तो जवाब क्या बना? MH, एकदम तेजी से। तीसरा सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होगी? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना पड़ता है। इसका सही जवाब है CH, और इसको याद रखने का एक जबरदस्त ट्रिक है। C और H को मिला के सोचिए, कोलैप्स किंग, यानी हाई प्लास्टिसिटी क्ले वो सबसे ज्यादा दबती है, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। ये ट्रिक हमेशा काम आएगा। चलिए अब सब कुछ समेटने का वक्त आ गया है। यहाँ एक अल्टीमेट रिवीजन चीट शीट है, जिससे एग्जाम से ठीक पहले बस एक नज़र में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। बस ये पॉइंट्स दिमाग में बिठा लीजिए। ए लाइन डिवाइड करती है क्ले और सिल्ट को, यू लाइन बताती है टेस्ट की गलती, LL 50% का लेवल डिवाइड करता है लो और हाई प्लास्टिसिटी को, ए लाइन के ऊपर C, नीचे M, और यू लाइन के ऊपर मतलब गलत रिजल्ट। बस इतना सा ही है पूरे चार्ट का सार। और आखिर में ये सबसे ज़रूरी सलाह, अंधाधुन कैलकुलेशन नहीं करना है। जब भी सॉइल क्लासिफिकेशन का कोई MCQ आए तो सबसे पहले दिमाग में एक ए लाइन इमेजिन करनी है और अपने सॉइल के PI को उस ए लाइन के PI से कंपेयर करना है। यही वो पहला कदम है जो सीधा सही जवाब तक ले जाता है। इस अप्रोच से गलती होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है।